श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस संसार में बहुत से लोग हैं जो भगवान का भजन तो करते हैं किंतु अपने भजन को बचा नहीं पाते हैं, जिसका कारण है प्रभु की माया। यह माया हमेशा हमको भ्रमित करती रहती है। हमारे अंदर के जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यह जीव के अंदर रहने वाले डाकू हैं, जो कि इसी प्रयास में रहते हैं कि जीव गलती करे और उसके भजन को वो लूट के ले जाए या नष्ट कर दे। जीव का नाम जप के दौरान यह बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी एक गलती उसके भजन को नष्ट कर देती है। एक संत का कथन है कि संसार में दूसरों से अधिक स्वयं से सावधान रहना चाहिए। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही उसके आगे की यात्रा को निर्धारित करते हैं। आत्मनियंत्रण का अभ्यास करके मनुष्य पाप कर्मों से बच सकता है। व्यक्ति के जीवन में जो कुछ होता है वह उसके पिछले जन्मों के पाप और पुण्य कर्मों का फल है। आज का किया हुआ कोई भी गलत कर्म भविष्य में लौट के वापस आप ही के पास आता है। इसे कर्म का सिद्धांत कहा जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने हर कर्म को सोच समझकर और धर्म के मार्ग पर चलते हुए करना चाहिए। तभी तो कहा गया है कि प्रभु के पावन नाम का जप करते रहो, कल्याण तो होकर रहेगा। ईश्वर का नाम जपने और भक्ति मार्ग पर चलने के लिए धैर्य और विश्वास अत्यंत आवश्यक है। भक्ति में होने वाली कठिनाइयों से घबराने के बजाय ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि अंततः सब कुछ अच्छा होगा। जब तक भाव, विश्वास और भक्ति बनी रहती है तब तक व्यक्ति का कल्याण निश्चित है। इस संसार में माया और विकारों के प्रभाव से बचने के लिए अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। निरंतर ईश्वर का नाम जप करें, भक्ति में लीन रहें, अपने कर्मों पर ध्यान रखें, क्योंकि आज का कर्म भविष्य का भाग्य बनता है। धैर्य, विश्वास का सहारा ले। ईश्वर पर विश्वास और साधना के प्रति समर्पण से अंततः जीव का कल्याण तो निश्चित है। आज जो कथा यह सुनाने जा रहा है वह उत्तर प्रदेश के रहने वाले विशंभर जी ने भेजी है। इस जिसको सुनकर पता चल जाएगा कि यह संसार केवल अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। वही कथा आज यह दास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। विशंभर जी ने बताया, गुरु जी आप एकदम सही कहते हैं कि जिसको नाम नहीं दे सकता उसको कोई नहीं दे सकता, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा है। जब तक यह बात मेरी समझ में आई तब तक मेरे लाखों रुपए लोगों ने ठग लिए। मेरी समस्या तो कोई हल नहीं कर पाया, उल्टा लोगों का कर्जदार और बना दिया। जिस कर्जे को दूर करने के लिए मैं लोगों के पास गया था उन लोगों ने मुझे और कर्जदार बना दिया। गुरुजी, आपने मुझे दोबारा संभाल कर मेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। मैं एक बात तो समझ गया हूं कि जो गुरु की बातों पर विश्वास नहीं करता वह जीव संसार में केवल ठोकरें खाता है। गुरुजी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि जो आपने मुझे सही रास्ता दिखाकर मेरे जीवन को संभाल लिया, वरना शायद आज मैं जीवित नहीं होता। मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को आपके समक्ष पेश कर रहा हूं जिससे अन्य लोग इससे प्रेरणा ले सकें। मेरा नाम विशंभर है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं। मेरा व्यापार है जो कि काफी समय से सही नहीं चल रहा था, जिसके कारण मुझे बाजार से पैसा काफी उठाना पड़ गया। पता नहीं चला धीरे धीरे यह कर्जा करीब 20 लाख तक पहुंच गया। जिन लोगों से कर्जा लिया था वह लोग कर्जा वापसी के लिए बहुत परेशान करने लगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने पुराना कर्जा चुकाने के चक्कर में दूसरों से कर्जा और ले लिया। यह समझिए कि कर्जे के चक्रव्यूह में फंसता चला गया। मेरी रातों की नींद उड़ गई। मेरा हाल पागलों जैसा हो गया कि बस आत्महत्या करने का विचार मेरे मन में आने लग गया। मेरा डिप्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लग गया। एक दिन की बात है, मेरे मन में आया कि यूट्यूब पर खोजूं कि कोई विधि हो जिसको करने से हमारा कर्जा से मैं मुक्त हो जाऊं। तो उसी दौरान मुझे राम नाम के प्रताप का वीडियो देखने को मिला, जो मुझे बहुत अच्छे लगे। जिसके बाद मैंने गोकुल वन अयोध्या चैनल के कई वीडियो देखे। जिसके बाद मुझको लगने लगा कि मैं भी गुरु जी से बात करता हूँ, शायद मेरा भी उद्धार हो जाए। मैंने अगले दिन आपको कॉल किया और अपनी सारी समस्या से आपको अवगत कराया।
गुरुजी, आपने पूरी बात सुनने के बाद कहा, तुम नाम जप करना शुरू कर दो, प्रभु की कृपा हो जाएगी। जिसके बाद आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया और जप की विधि तथा सावधानी के बारे में समझाया। गुरुजी, आपसे नाम दान मिलने के बाद मैंने आपके कथनानुसार नाम जप करना शुरू कर दिया। 1.5 माह बाद ही मुझको असर दिखने लगा, मुझे दिव्य दर्शन होने लगे, मैं डिप्रेशन से बाहर आ गया, मगर मैं कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहा था। मैंने आपको बताया तो आपने समझाया था कि जो बताया है वो करो, प्रारब्ध नष्ट होते ही भाग्य के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। मेरा मन कहीं नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कब तक इंतजार करूंगा, क्यों ना ज्योतिषी के पास चलकर जन्म कुंडली दिखाएं। मैंने ज्योतिषी को अपनी कुंडली को दिखाया तो उन्होंने ग्रहों की चाल को समझाते हुए पत्थर पहना दिए। कर्जा लेकर 1.25 लाख का पत्थर पहन लिया। उनके कथनानुसार जो समय बताया था वह भी निकल गया, किंतु कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ अनुष्ठान करवाए, वो भी कर डाले। ये कह लें कि मैं इन कर्मकांडों के चक्कर में पड़कर 2 से 3 लाख का खर्चा मैंने कर डाला, किंतु मेरा कुछ नहीं हुआ। मेरा नाम जब इन सब के चक्कर में बंद हो चुका था। डिप्रेशन फिर घेरने लगा। मेरे दोस्त ने एक जोशी के बारे में और बताया, इनकी भविष्यवाणी आज तक सब सही गई है। यह सोच के मैं उनके पास गया। उन्होंने भी मुझसे करीब 1.25 लाख रुपए ठग लिए, किंतु कुछ नहीं हुआ। गुरुजी, मैं क्या क्या बोलूं, मुझे बहुतों ने लूटा, किंतु मेरा भला कहीं नहीं हुआ। ऐसे मेरे करीब 7 माह 8 माह के आसपास करीब मेरा बीत गया, मुझे कुछ नहीं मिला। इन सब के चक्कर में अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे गांव के में जो मेरा खेत था उसका कुछ हिस्सा बेचना पड़ गया। एक रात मैंने सब कुछ सोचने के बाद यह निर्णय लिया कि गुरुजी के पास वापस जाना चाहिए। सभी लोग लूटने में लगे हैं, गुरुजी ने कभी पैसे की बात नहीं की, और मेरा डिप्रेशन भी खत्म हुआ था और दिव्य दर्शन भी हुए थे। मैंने पुनः गुरुजी की आपको कॉल किया और सारी बातें सच सच बताई। तो गुरुजी, आपने मुझे डांटा कि ज्यादा पैसा हो गया हो तो मुझको दे दो, आश्रम में गरीबों की सेवा गौ सेवा में काम आ जाता। मुझको अपनी गलती का एहसास हो चुका था गुरुजी। जिसके बाद आपने मुझे नाम जप करने के लिए दोबारा प्रेरित किया। नाम जप करते करते जब करीब 4 माह बीत गया तो मेरा व्यापार जो कि ठप हो गया था वो चलने लगा। मुझको खुशी हुई कि जल्दी मेरी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। गुरुजी, जब व्यापार चलने लगा तो मैंने सोचा किस्मत साथ दे रही है तो क्यों ना शेयर मार्केट में कुछ पैसा लगाऊं। गुरुजी, प्रभु कृपा से केवल 2.5 माह में ही मेरा सारा कर्जा चुकता हो गया। मेरी जिंदगी वापस पटरी पा चुकी। मैंने पूरा ध्यान अपने व्यापार को बढ़ाने और नाम जप में लगा दिया। गुरुजी, जिसके बाद मेरी स्थिति में आए बदलाव को देखकर कुछ लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने आपका वीडियो उनको शेयर करके कहा, गुरुजी से बात कर लेना। गुरुजी, ये कमाल ही हो गया कि बहुत से लोगों के जीवन में नाम महाराज जी की कृपा हो चुकी है। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अपनी उस गलती की बार बार क्षमा मांगता हूँ। गुरुजी, आप सच कहते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, सबका एकमात्र हल प्रभु का पावन नाम है। अब तो सोच लिया है कि जब तक जीवन है नाम जप करना कभी बंद नहीं करूंगा। आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूं कि जो आपने हर बार मेरा एक पिता की तरह मार्गदर्शन किया। गुरुजी, आपकी निस्वार्थ सेवा को मैं नमन करता हूं। गुरुजी, बस अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, राम नाम सजीव ऊर्जा है। यह हमें संसार के मोह और बंधनों से मुक्त करता है और ईश्वर से जोड़ता है। हमें अपने जीवन में राम नाम को शामिल करना चाहिए और भगवान से केवल उन्हें ही मांगना चाहिए। जब हम भगवान को पाने की साधना में लगते हैं तो संसार की हर चीज छोटी लगने लगती है। भाव और विश्वास ही ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। यह बात हमें याद रखनी चाहिए। हम हर पल भगवान की कृपा को अनुभव करते हुए भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़े। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।